गाइस नए चैप्टर के साथ शुरू कर रहे हैं, नाम है डेप्रिसिएशन। ऐसा नहीं है कि डेप्रिसिएशन टर्म आप पहली बार सुन रहे हैं, हम तो अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल पे, जर्नल एंट्री लेवल पे, लेजर लेवल पे डेप्रिसिएशन देखते आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम डेप्रिसिएशन टर्म पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, एक स्टोरी से बात शुरू करते हैं। एक्चुअल एग्जांपल बता रहा हूं, तुम्हें दिखा भी दूं कैमरा घुमा के। मेरा एसी उखाड़ के ले गया वो बंदा, उससे ठीक ही नहीं हो पा रहा। मैं कह रहा हूं भाई ठीक कर दे, 1 महीने में चौथी बार तेरी रिपेयर हो रही है। वो कह रहे हैं एसी उखाड़ के ले जा रहे हैं, घर जाके ठीक करेंगे। मतलब ठीक है, जब अपने घर जाके नहीं, जहां पे भी वो ठीक करेगा। गाइस याद करें, हमने एसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट सुना था, रेडी टू यूज से पहले का खर्चा। चलो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, मैं एक शोरूम में गया, हिताची का एसी मेरे को पसंद आया, 5 स्टार एसी। मैं एक शोरूम में गया, हिताची का मेरे को एसी पसंद आया, 5 स्टार एसी। 5 स्टार एसी की प्राइस कितनी? 50,000 रुपीज की। मैंने भैया बोला ये लो 50,000 रुपीज, एसी घर पहुंचा देना। कह रहे ठीक है, घर पहुंचाने के 5,000। मैंने कहा 50,000 का एसी खरीदा है, ये रहा हरगोविंद इंक्लेव पड़ोस में तुम्हारे, 5,000 काय के? कह रहा पैसे। मैंने कहा वापस ले लो पैसे, मैं कहीं एसी कहीं और से खरीद दूंगा, मैं ऑनलाइन मंगा लूंगा, ऑनलाइन वाले फ्री डिलीवरी देते हैं, ऑनलाइन 50,000 का सामान खरीदूंगा फ्री डिलीवरी। कह रहा भैया बिल कट गया, नो रिटर्न पॉलिसी। वो देखो, नो रिटर्न, नो रिफंड, नो क्रेडिट अलाउड। ठीक है, ये सब चीजें पॉलिसी में लिखी हुई थी। ठीक है गाइस, स्टोरी दिमाग में होनी चाहिए। मैं एसी परचेज करने गया शोरूम में, हिताची का 5 स्टार एसी पसंद आ गया। मैं एसी परचेज करने गया शोरूम में, हिताची का 5 स्टार एसी पसंद आ गया। एसी की कॉस्ट है 50,000 रुपीज। मैंने 50,000 रुपीज दिए सेलर को, और उसने मेरे को बिल काट के दे दिया कि भैया ये लो अपना एसी उठा के ले चलो। मैंने कहा इसको कौन उठा के लाएगा, घर तो पहुंचा दो। तो उसने बोला घर पहुंचाने के 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा। मैंने कहा ये रहा तेरा शोरूम करकड़ूमा में, ये रहा मेरा हरगोविंद इंक्लेव, 5,000 काहे के मांग रहा है? क्या? मैंने कहा मैं कैंसिल करो ऑर्डर, 50,000 वापस दो, मैं ऑनलाइन खरीदूंगा। कह रहा भाई साहब बिल कट गया, नो रिफंड पॉलिसी, नो रिटर्न, नो एक्सचेंज, नो क्रेडिट अलाउड। मैंने कहा यार ये बड़ी गंदी पॉलिसी है। ठीक है, तो मैंने कहा चल ठीक है घर पहुंचा दी। 5,000 रुपीज उसको घर पहुंचाने में लग गया। फिर लेबर आई, मैंने कहा लगाओ फटाफट। कह रहे भैया उतारने का, ऊपर चढ़ाने का। मैंने कहा 5,000 काहे के दिए थे? कह रहे यहां से लाने, घर तक लाने के। मैंने कहा घर तक लाने के 5,000 रुपए? ये तुम्हारा 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है तुम्हारे शोरूम से, घर तक लाने के 5,000 रुपए। मैंने कहा लोडिंग अनलोडिंग का भी तो था। कह रहे नहीं नहीं, लोडिंग अनलोडिंग का अलग से 3,000 रुपए लेंगे। मैंने कहा दोगी यार, लोडिंग अनलोडिंग का 3,000 रुपए से अलग ले लिया। गाइस एसी मैंने खरीदा 50,000 का, एसी मैंने खरीदा 50,000 का। उसके ट्रांसपोर्टेशन में, घर तक लाने में 5,000 का उसका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस आ गया। लेबर ने उतारने चढ़ाने का, एसी ऊपर तक फ्लोर तक लाने का 3,000 रुपए ले लिया। अब मैंने लेबर ऊपर, मैंने कहा लगाओ एसी। कह रहे हम थोड़ी लगाएंगे, हम तो उतारने चढ़ाने वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर है, हम कहां से एसी लगा देंगे? हिताची वालों को बुलाओ, वो लगाएंगे। मैंने हिताची को फोन किया, मैंने एसी खरीदा था। कह रही हमारा डीलर नहीं है, हम नहीं लगाते यहाँ का। मैंने कहा ब्रांड तो तुम्हारा है। कह रहा हम नहीं लगाते, आप बाहर से लगवा लीजिए। मैंने कहा ये बड़ी बदतमीजी चल रही ब्रांड की। ठीक है, तो फिर मेरे को बाहर से एक इंजीनियर हायर करना पड़ा, ये मतलब ये इलेक्ट्रिशियन वगैरह, कि भैया एसी लगा के जाओ। उसने 2,000 रुपए और ले लिए। उसके बाद पहली बार मैंने रिमोट से ऑन किया और ठंडी ठंडी हवा खाई। क्या हुआ? रेडी टू यूज बना। रेडी टू यूज बनाने के लिए पहले मैंने एसेट परचेज करा, उसको घर तक लाया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसकी लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, और उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा, उसके इरेक्शन का खर्चा। क्या ये सारा खर्चा रेडी टू यूज से पहले का खर्चा है? ये जरूरी था रेडी टू यूज बनाने के लिए। ठीक है, एसी को यूज करने के लिए एसी खरीदना पड़ेगा, एसी को घर तक लाना पड़ेगा, एसी को ऊपर फ्लोर पे चढ़ाना पड़ेगा, एसी की इंस्टॉलेशन करानी पड़ेगी, तभी तो वो रेडी टू यूज बनेगा। क्लियर गाइस? मैं गया शोरूम में, हिताची का 5 स्टार एसी पसंद कर लिया। मैं गया शोरूम में, हिताची का 5 स्टार एसी पसंद कर लिया, 50,000 रुपए दिए, घर पहुंचाने के 5,000, लोडिंग अनलोडिंग के 3,000 और इंस्टॉलेशन के 2,000। गाइस ये एसी मेरे को कितने का पड़ा? ये एसी मेरे को कितने का पड़ा? 60,000 का। तो रेडी टू यूज बनाने के लिए मेरे को एसी पे 60,000 रुपीज खर्च करने पड़ गए। तो मैं एंट्री मारूंगा एसी टू कैश या मशीनरी टू कैश 60,000 से। क्लियर है गाइस? स्टोरी को क्विकली रिवाइज करें। मैं एसी परचेज करने गया शोरूम में, हिताची का 5 स्टार एसी पसंद आ गया। मैं एसी परचेज करने गया शोरूम में, हिताची का 5 स्टार एसी पसंद आ गया। कॉस्ट है उसकी 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज दिए, बोला घर पहुंचा दो। घर पहुंचाने के 5,000 रुपए उसने एक्स्ट्रा ले लिया। फिर लोडिंग अनलोडिंग पे लेबर ने 3,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया। फिर उसके इंस्टॉलेशन का, उसके इरेक्शन का 2,000 रुपए और लग गया। तब मैं पहली बार इंस्टॉलेशन के बाद एसी को यूज कर पाया। सो एसी को रेडी टू यूज बनाने के लिए, एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए पहले मेरे को एसी खरीदना पड़ा, उसको घर तक लाना पड़ा। खरीदा कितने का? 50,000 का।
घर तक लाना पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 5000 का, उसकी लोडिंग अनलोडिंग हुई, ऊपर तक चढ़ाया फ्लोर पे उन्होंने, 3000 लेबर ने ले लिया, और उसके इंस्टॉलेशन इरेक्शन पे 2000 रुपीज और खर्चा हो गया। फिर मैं एसी की ठंडी ठंडी हवा खा पाया, वो रेडी टू यूज बन पाया। तो रेडी टू यूज से पहले का सारा खर्चा मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होता है। ये तो कॉन्सेप्ट सर हमने पहले कर लिया था, तो मैंने कहा डेप्रिसिएशन के चैप्टर में दोबारा चिपका रखी सारी बातें, ये तो हमें पता है सर। तो मैंने कहा डेप्रिसिएशन के चैप्टर में डिटेल में गिवन है, आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि रेडी टू यूज से पहले का सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। आपको ये पता है कि रेडी टू यूज से पहले का सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। चलो एसी लग गया, अब एसी चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, और अब एसी खराब हो गया, जो भी हो रखा है प्रैक्टिकली, ठीक है, जो भी हो रखा है, ठीक है। अब एसी खराब हो गया, अब रिपेयर वाले को बुलाया, भाई ठीक कर इसको रेडी टू यूज। अब रेडी टू यूज तो हो चुका था, उसके बाद मैं रिपेयर करा रहा हूं, उसके बाद मैं इसकी रिपेयर मेंटेनेंस करा रहा हूं, रिपेयर पे 1000 रुपए लग गया। मैं क्या एंट्री करूंगा, एसी टू कैश है, रिपेयर्स टू कैश, एसी टू कैश है, रिपेयर्स टू कैश। रेडी टू यूज बनने के बाद का खर्चा तो एक्सपेंस है, रेडी टू यूज बनने के बाद का खर्चा तो एक्सपेंस है। तो भैया रिपेयर करा ली, अब रिपेयर टू कैश की एंट्री कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं यार 16 डिग्री में मेरे को मजा नहीं आता, मेरे को तो कनाडा की सर्दी चाहिए, इसको आप 6 डिग्री पे लेके आओ। मैं कह रहा हूं 16 डिग्री पे मेरे को फील नहीं आती, दिल्ली में 16 डिग्री पे मेरे को मजा नहीं आता, मेरे को तो कनाडा की ठंड चाहिए, आप इसको 6 डिग्री पे ले आओ। उसने ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, भाई बर्फ गिर रही है इसकी में, ऐसी चिन्नी चिन्नी बर्फ, ठीक है, वह एंजॉय कर रहा है, मैं स्नोफॉल हो रही मेरे रूम में, ठीक है। मैंने नया इंस्ट्रूमेंट लगाया, ये इंस्ट्रूमेंट लगाने पे 10,000 रुपए का और खर्चा आ गया, क्या एसेट एनहांस हो गया। तो क्या मैं इसकी एंट्री करूंगा रिपेयर्स टू कैश, क्या करूंगा, एसी टू कैश, ठीक है गाइस। जब मैंने एसी खरीदा तो रेडी टू यूज तक का सारा खर्चा एसी टू कैश, जब मैंने एसी खरीदा तो रेडी टू यूज तक का सारा खर्चा एसी टू कैश। रेडी टू यूज के बाद अगर कोई रिपेयर हुई है तो रिपेयर टू कैश, लेकिन कोई स्पेशल रिपेयर हुई है जिससे एसी की एफिशिएंसी बढ़ गई तो एसी टू कैश। क्लियर है सबको, कोई डाउट। अब एसी खरीदा है तो यूज करेंगे तो धीरे धीरे वैल्यू उसकी रिड्यूस होगी। जैसे लविश केक फैक्ट्री में अवन खरीदा था तो ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, वैसे ही मैंने एसी खरीदा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। क्या आप सोच पा रहे हैं? तो यही बेसिक बातों से हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ बातें डेप्रिसिएशन की आपके सामने रखूंगा, वही अकाउंटिंग। चलो अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल से शुरू करते हैं, फिर जर्नल एंट्री पे आएंगे, फिर जर्नल से लेजर बनाएंगे और लेजर पे देखेंगे क्या क्या रहता है हमारा बैलेंसिंग। नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे होती है, ट्रांसफर टू टीपीएल, और जो नॉमिनल नहीं है उसकी बैलेंसिंग कैसे होती है, बैलेंस सीडीबीडी, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। कुछ याद है गाइस? सो अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल पे डेप्रिसिएशन को समझते हैं, फिर उसको जर्नल एंट्री लेवल पे समझते हैं, फिर उसके हम लेजर्स बनाते हैं, और लेजर्स में अगर हमें नॉमिनल अकाउंट दिखा तो हम उसको ट्रांसफर टू टीपीएल कर देंगे, और अगर नॉमिनल अकाउंट नहीं है तो उसका सीडीबीटी कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट नहीं है मतलब किसका अकाउंट है, एसेट एंड लायबिलिटी का अकाउंट। अगर नॉमिनल अकाउंट नहीं है मतलब इनकम एक्सपेंस का अकाउंट नहीं है तो किसका अकाउंट है, एसेट एंड लायबिलिटी का अकाउंट। रियल और पर्सनल सारे एसेट लायबिलिटी होते हैं, ठीक है। बेसिक लेवल पे बातें शुरू करें, हाँ जी बेसिक लेवल पे बातें शुरू करेंगे गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो एसी से खेले, एसी से बातें करेंगे या अवन की बातें करनी, लविश केक फैक्ट्री के अवन की बात करनी है, एसी की बात करनी है। आज एसी ने फ्रस्ट्रेट कर रखा है, एसी सर आपकी दुखती नर पे हाथ रखते हैं। हाँ आपकी दुखती नर पे हाथ रख रहे हैं कि भैया एसी नहीं चल रहा, ठीक है। मतलब बुरे हाल हो रखे हैं, तो मैं कैमरा घुमा के दिखाऊं क्या, ये देखो मतलब बुरे हाल हो रखे हैं एसी के, वो एसी उखाड़ के ले गए, ठीक है। सैड सर, कोई बात, सैड, वेरी सैड, वेरी रियली वेरी सैड, ठीक है। कोई नहीं, काम चला लेंगे एसी के बिना, गर्मी लग रही है बस, कोई नहीं। हाँ जी, वैसा हुआ कि कनाडा वाला जो इंस्ट्रूमेंट लगा लिया ना 6 डिग्री वाला, वो ज्यादा असर कर गया। कह रहे क्या क्या कराया जा रहा है तुम एसी में, 16 डिग्री के एसी को 6 पे चलाओगे तो गड़बड़ होगी, ठीक है। एसी फुल पे नहीं चलना चाहिए, इसलिए खराब हो जाता है। मैं फुल पे चलाता हूँ, गर्मी लगती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, चलो अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल से बात करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल से बात करेंगे। लेट्स सपोज बिजनेस ही, लविश केक फैक्ट्री बिजनेस की बातें कर रहे हैं, बिजनेस में मैंने एसी खरीद लिया, चलो एक अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल बना रहा हूं आपके लिए। हाँ जी, मैंने बोला एसेट साइड विल बी इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, याद है, बहुत बेसिक बातें। चलो कितने का एसी खरीद लिया, 60,000 का एसी खरीदा, 60,000 था रेडी टू यूज से पहले का सारा खर्चा, तो कैश में कितना माइनस हो गया,
बताएं गाइस, कैश में माइनस हुआ 60,000 और मशीनरी में यानी एसी में कितना प्लस हो गया? 60,000। बोर्ड विजिबल है? बोर्ड विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। एक सेकेंड, एसी दिखाने के चक्कर में कैमरा लिया मेरा। हाँ जी, चलिए ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल पे बात कर रहा हूं मैं। प्लीज ध्यान से सुनेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल पे बात कर रहा हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? दैट एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन कर लो, दिस इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन कर लो, दिस इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब मैंने कहा एसेट में मैंने एसी खरीदा, 50,000 का एसी खरीदा, 5,000 ट्रांसपोर्टेशन में लग गया, लोडिंग अनलोडिंग में लग गया 3,000, इंस्टॉलेशन इरेक्शन में लग गया 2,000। एसी मेरे को पड़ा 60,000 का। ठीक है, रेडी टू यूज से पहले का सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। एसी खरीदा मैंने 50,000 का, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे लग गया 5,000, घर लाने का खर्चा, उसके लोडिंग अनलोडिंग पे लग गया 3,000, ऊपर वाले फ्लोर पे लाने का खर्चा, और उसके इंस्टॉलेशन इरेक्शन पे लग गया 2,000। रेडी टू यूज बन गया। अब एसी की ठंडी ठंडी हवा खा सकते हैं, रेडी टू यूज बन गया। तो रेडी टू यूज बनाने तक का सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। तो पेमेंट नेट कितने की हुई? 60,000 की। और मशीनरी मेरे पास कितने की आ गई? 60। क्लियर हुआ? 60 की पेमेंट हुई, 60 का एसेट आ गया। रेडी टू यूज से पहले का सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। किसी को कोई डाउट? एसेट साइड में कैश गया 60,000, 50,000 जिससे एसी खरीदा उसको, 5,000 ट्रांसपोर्टेशन वाले को, 3,000 लेबर को और 2,000 इंस्टॉलेशन वालों को। तो 60,000 जेब से गया और एसी को रेडी टू यूज बना पाए तो एसी मेरे पास आ गया 60,000 का। 50,000 जिससे एसी खरीदा उसको, 5,000 ट्रांसपोर्टेशन वाले को, 3,000 लेबर को और 2,000 इंस्टॉलेशन वाले को, टोटल 60,000 की पेमेंट करी तो ही एसी रेडी टू यूज बन पाया, तो ही मेरा एसेट पिक्चर में आया। रेडी टू यूज बनाने तक का सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। अच्छा, कितने साल चल जाएगा ये एसी? सर हालत तो देख ही रहे हो आप, आपका तो चल नहीं रहा। कितने साल चल जाएगा? 5 साल। लग तो नहीं रहा 5 साल चलने वाला, जिस हिसाब से हरकतें कर रहा है। हिताची का 5 स्टार एसी लिया था, सीरियसली हिताची का 5 स्टार ही है, मैं ऐसे रैंडम एग्जांपल नहीं बना रहा। ये हिताची का 5 स्टार एसी है नलायक, और रिपेयर करानी पड़ रही है इसकी इतनी फालतू। हाँ जी, कितने साल बोल रहे? 5 साल बहुत ज्यादा हो गया। 50? 3 साल। 3 साल मान ले, चल 3 साल ठीक है। गाइस ध्यान से सुने, आपने 60,000 रुपीज का एसी खरीदा और आप बोल रहे हैं इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 3 साल। मैंने 60,000 रुपीज का एसी परचेज करा। हाँ जी, मैंने 60,000 रुपीज का एसी परचेज करा। आप बोल रहे हो सर आप इसको पहले साल एंजॉय कर पाओगे, दूसरे साल एंजॉय कर पाओगे, तीसरे साल एंजॉय करोगे, उसके बाद तो ये बेकार होगा। ठीक है, 60,000 का एसेट परचेज करा है, 60,000 का एसी परचेज करा है। आपने बताया इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 3 साल। हो सकता था रिया बोले हमारे एसी की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 साल है। हो सकता है अक्षर बोले हमारे एसी तो बहुत बढ़िया, हमारे एसी की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल है। उन्हें 10 स्टार एसी खरीदा, वैसे 5 स्टार ही होता है। ठीक है, हाँ जी, सब अपना अपना एस्टिमेशन लगा रहे हैं। गाइस दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट। सब अपना अपना एस्टिमेट लगा रहे हैं। मेरा एसी 3 साल चलेगा, मेरा एसी 5 साल चलेगा, मेरा एसी 10 साल चलेगा। मैं बता रहा हूं मेरा एसी 3 साल चलेगा। जिस हिसाब से हरकतें कर रहा है ये 3 साल से ऊपर नहीं चलेगा। 3 साल बाद अंडा मिलना है इसको, कूड़े में डालेंगे इसको। ठीक है, तो सर मतलब आपने 60,000 रुपीज का एसी खरीदा, आप इसको 3 साल एंजॉय करने वाले हो, तो 3 साल एंजॉय करोगे तो खर्चा तो एंजॉयमेंट बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, तो खर्चा 3 साल में रिकॉर्ड होगा। हर साल कितना? 20 हर साल 20,000 का खर्चा। गाइस आपने ध्यान से सुनेंगे, सर आपने 60,000 रुपीज का एसी खरीदा जिसको आप 3 साल एंजॉय करने वाले हो, तो मैं बोल सकता हूं 60,000 का एसी मैं 3 साल एंजॉय करने वाला हूं, तो हर साल 20,000 का एंजॉय करूंगा, तो 20 का खर्चा रिकॉर्ड होगा एंड एंड ऑफ द डे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? किसी को डाउट? एसी खरीदा 60,000 रुपीज का, रेडी टू यूज से पहले का सारा खर्चा एसी की कॉस्ट में ऐड हुआ। एसी खरीदा 60,000 का, रेडी टू यूज से पहले का सारा खर्चा एसी की कॉस्ट में ऐड हुआ। कैश दिया 60,000, एसी लिया, रेडी टू यूज बनाया 60,000 का। क्लियर? कैश दिया 60,000, एसी मिला 60,000 का। ठीक है,
रेडी टू यूज बनाने से पहले का सारा खर्चा, रेडी टू यूज बनाने तक का सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। पैसा दिया, एसी लिया, पैसा दिया 60,000 माइनस एसी लिया 60,000 प्लस। ठीक है, अब आपने एस्टिमेट करा कि इसकी यूजफुल लाइफ 3 साल है। प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल पे आप एसेट को समझ रहे हो, अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल पे आप एसेट की परचेज को समझ रहे हो। क्लियर है गाइस? फिर इसके बाद जर्नल एंट्रीज भी करेंगे और इसी के लेजर अकाउंट भी बनाएंगे। तो प्लीज मेरे साथ फ्लो में रहें अकाउंटिंग के, प्लीज मेरे साथ अकाउंटिंग के फ्लो में रहें। अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल पे आप एसेट की परचेज को समझ रहे हो, इसके बाद हम इसी को जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करेंगे, इसी के हम लेजर अकाउंट बनाएंगे और डेप्रिसिएशन में हम कर क्या रहे हैं, यही कर रहे हैं। एसेट की परचेज को अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल पे समझें, उसको जर्नल एंट्री लेवल पे कन्वर्ट करें, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग में कन्वर्ट करें और उसके फिर लेजर्स बनाएं और डेप्रिसिएशन के चैप्टर में है क्या, बस यही है। ठीक है गाइस, बहुत बेसिक रहेगा डेप्रिसिएशन का चैप्टर, बहुत बेसिक बातें आपके सामने। क्लियर? हाँ जी, अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल का डिस्कशन चल रहा है। हमने पहले देखा एसी मैंने खरीदा 50,000 का, 5,000 लग गया ट्रांसपोर्टेशन में, 3,000 लग गया लोडिंग अनलोडिंग में और 2,000 लग गया मेरा इंस्टॉलेशन रिएक्शन में। 50,000 रुपीज का एसी मैंने परचेज किया, 50,000 रुपीज का एसी मैंने परचेज किया, 5,000 रुपीज लग गया उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसको घर तक लाने में, 3,000 रुपीज लग गया उसके लोडिंग अनलोडिंग में, उसको ऊपर वाले फ्लोर तक लाने में, 2,000 रुपीज लग गया उसके इंस्टॉलेशन इरेक्शन में। तो रेडी टू यूज से पहले का सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, रेडी टू यूज से पहले का सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। तो 60,000 रुपीज दिए और 60,000 का एसी आपको मिला। सो अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लो, दिस इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। अकाउंटिंग इक्वेशन में बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लो, दिस इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट साइड में कैश गया, कैश में -60, एसेट साइड में एसी आया, एसी में +60, कोई डाउट नहीं। अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन कर लो, दिस इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन कर लो, दिस इक्वेशन यानी अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जब आपने एसी खरीदा, पैसा दिया, कैश माइनस एसी लिया, एसी प्लस, पैसा दिया कैश माइनस एसेट साइड पे, एसी लिया, एसी प्लस एसेट साइड पे। अब ये एसी की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी, बिजनेस टू बिजनेस, यूजेज टू यूजेज डिपेंड करेगी। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग कि सब अपना अपना एस्टिमेट लगा रहे हैं। अगर रिया बोलती कि ये एसी तो हम 6 साल चला लेंगे, तो रिया हर साल 10,000 का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। मैं बोल रहा हूं ये ऐसे 3 साल चलेगा, तो मैं ये खर्चा 20,000 का रिकॉर्ड करूंगा। क्या सोच पा रहे हैं? रिया ने बोला हम 10 साल चलाएंगे, तो हर साल 6,000 का रिकॉर्ड होगा। सोचें गाइस, रिया ने बोला ये एसी को हम 10 साल चलाएंगे, तो 60,000 डिवाइड बाय 10, हर साल 6,000 का एंजॉयमेंट कर रहे हो, 6,000 का खर्चा रिकॉर्ड करो अक्रूवल बेसिस पे। हर्षिल ने बोला ये एसी तो 6 साल चलेगा, ये एसी तो 6 साल चलेगा, तो हर्षिल के हिसाब से 60,000 अपॉन में 6, 10,000 रुपीज का एंजॉयमेंट मिलेगा हर साल, तो 10,000 का खर्चा रिकॉर्ड होगा। जब आपने पैसा दिया तब खर्चा नहीं रिकॉर्ड होगा, जब उसके अगेंस्ट में बेनिफिट मिल रहा है तब खर्चा रिकॉर्ड होगा, अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। पैसा देने पे खर्चा नहीं रिकॉर्ड होता, 60,000 दे दिया ये मतलब नहीं है खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा, खर्चा रिकॉर्ड होगा ओवर द इयर्स ऑफ एंजॉयमेंट। पैसा दिया 60,000, खर्चा नहीं रिकॉर्ड हुआ, पैसा दिया 60,000, खर्चा नहीं रिकॉर्ड हुआ। हर्षिल ने बोला 10 साल चलेगा, तो 6,000 का खर्चा रिकॉर्ड होगा हर साल। रिया ने बोला 6 साल चलेगा, तो 10,000 का खर्चा रिकॉर्ड होगा हर साल। मैंने बोला 3 साल चलेगा, तो 20,000 का खर्चा रिकॉर्ड होगा हर साल। तो 20,000 का पहले साल में खर्चा रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल पे बताएं कैसे होगा। क्या मशीनरी मैंने यूज कर ली, ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, ड्यू टू यूजेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस होगी। मशीनरी -20, कैपिटल -20। ईयर 1, ईयर 2 में क्या होगा सर? सेम सर। सेम। ईयर 3 में क्या होगा? सेम सर सेम। क्या मशीनरी मेरी 0 हो गई एंड ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स मेरा 20,000 का खर्चा रिकॉर्ड हो गया? क्या मशीनरी मेरी 0 हो गई एंड ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आई हैव रिकॉर्डेड दिस एक्सपेंस? क्लियर हुई बात? चलो इसको जर्नल एंट्री लेवल पे कन्वर्ट करते हैं। ये है मेरा ईयर 1, ये है ईयर 2, ये है ईयर 3। चलो ईयर 1 में सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या हुई? ईयर 1 में सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या हुई?
ईयर 1 में सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या हुई? AC2 एक सेकेंड, ब्लर हो गया थोड़ा, अभी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाए भाई। हाँ जी, ईयर 1 में सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या है प्लीज बताएं? डेप्रिसिएशन टू मशीन। अरे पहले खरीद तो लो, AC2 cash पहले एसी खरीद तो लो। हाँ जी, एसी अकाउंट डेबिट, अभी अकाउंट डेबिट लगेगा। मैं इसको बोल देता हूं मशीनरी क्या है? ये एसी है, एसी खरीदा हमने। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से? 60,000। यस सर। इसके बाद ईयर 1 के गाइस ध्यान से सुने, जब आपने एसी खरीदा तो आपने एंट्री पास करी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब आपने एसी खरीदा तब आपने एंट्री पास करी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद जब आप यूज कर लोगे तो ईयर एंड में एक एंट्री पास होगी, वो क्या होगी? depreciation to machine डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। कितने का डेप्रिसिएशन? 20,000 का। 20,000। 20,000 अभी एक और एंट्री की बात करेंगे, वो भी बात नहीं कर रहे, बेसिक लेवल पे। ईयर 2 में एंट्री क्या होगी? Depreciation to machinery. ईयर 3 में एंट्री क्या होगी? Same. depreciation to machinery चलो ऐसा करते हैं, इसका लेजर अकाउंट बनाते हैं। चलो लेजर अकाउंट बनाएं। किस किस का लेजर बनेगा? एक मशीनरी का, एक डेप्रिसिएशन का, एक कैश का। cash चलो मैंने कहा मेन डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, फोकस करते हैं दो ही अकाउंट्स पे, एक मशीनरी का, एक डेप्रिसिएशन का। क्लियर? हाँ जी, मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे टी शेप और एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। क्लियर हुई बात? Yes sir. एक मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं, एक डेप्रिसिएशन का बना रहे हैं। एक मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं, एक डेप्रिसिएशन का बना रहे हैं। मेरे साथ पहली जर्नल एंट्री क्या करें? सर टू कैश। to cash 60,000 हाँ जी, यहां पे लिख दिया मैंने टू कैश 60,000। कैश अकाउंट नहीं बना रहा, ठीक है? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 60 से, ऑपोजिट अकाउंट का नाम टू कैश। सेकंड जर्नल एंट्री का इंपैक्ट डलवाएं। सर बाय डेप्रिसिएशन। by depreciation 20,000 बाय डेप्रिसिएशन 20,000। कौन सा अकाउंट है मेरा? मशीनरी का अकाउंट। हाँ जी, क्या पहला साल खत्म हो गया? पहला साल में यही दो एंट्री थी, बताएं गाइस? पहले साल में यही दो एंट्री थी ना? Yes sir. तो Yes sir. सर गाइस मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल पे समझाया, फिर हम जर्नल एंट्री लेवल पे है। अब मैं लेजर्स बना रहा हूं, क्या आप मेरे साथ हैं? 60,000 का एसी खरीदा, कैश में -60, मशीनरी में +60। 60,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी, कैश में -60, मशीनरी में +60। आपने बोला कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 3 साल मान के चलो, 3 साल की यूजेज के बाद ये बेकार हो जाएगा। तो हमने बोला क्योंकि 3 साल है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो 60,000 का खर्चा 3 साल में रिकॉर्ड होगा। तो पहले साल में 20 रिकॉर्ड हुआ, मशीनरी की वैल्यू 20 से रिड्यूस हुई, 20 का खर्चा रिकॉर्ड हो गया। दूसरे साल में 20 का रिकॉर्ड हुआ, मशीनरी की वैल्यू 20 से रिड्यूस हुई, 20 का खर्चा रिकॉर्ड हो गया। तीसरे साल में 20 का रिकॉर्ड हुआ, मशीनरी की वैल्यू 20 से रिड्यूस होकर 0 हो गई, और खर्चा फिर तीसरे साल में 20 का रिकॉर्ड हुआ। इस तरीके से 60,000 का खर्चा ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स रिकॉर्ड हुआ। क्लियर है गाइस? पैसा दिया 60,000, ये मतलब नहीं है कि खर्चा हो गया 60,000 का। पैसा दिया 60,000, ये मतलब नहीं है कि 60,000 का खर्चा रिकॉर्ड हो गया। इसका बेनिफिट कब मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग खर्चा रिकॉर्ड होगा। क्या मैं इसको प्रीपेड से लिंक कर सकता हूं? मैंने पेमेंट तो कर दी 60,000 की प्रीपेड, मैंने पेमेंट तो कर दी 60,000 की प्रीपेड, लेकिन बेनिफिट मिल रहा है ओवर द इयर्स। गाइस मैंने पेमेंट कर दी 60,000 की, खर्चा नहीं रिकॉर्ड होता कैश बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। मैंने पेमेंट कर दी 60,000 की, खर्चा नहीं रिकॉर्ड होता कैश बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे होता है। ये प्रीपेड माना गया एक तरीके से। 60,000 का बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स मिल रहा है, तो मैंने कहा 3 साल इसका बेनिफिट मिल रहा है, तो 3 साल में खर्चा रिकॉर्ड होगा हर साल 20,000 का। कैश माइनस होगा 60,000 और खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है 20 3 इयर्स में। और ये मशीनरी का हेड तो 0 हो गया ऑटोमेटिकली। देखें, कैश माइनस कैपिटल माइनस, यही तो एक्सपेंस का ट्रीटमेंट होता है, बट कैपिटल माइनस हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। किसी को डाउट? गाइस बहुत सिंपल बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। गाइस बहुत सिंपल बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मशीनरी खरीदी, पैसा दिया, मशीनरी ली।
मशीनरी खरीदी, पैसा दिया, मशीनरी ली, पैसा दिया, कैश माइनस मशीनरी ली, मशीनरी प्लस। गाइस 60,000 की मशीनरी परचेज की है, पैसा दिया 60,000 माइनस मशीनरी ली 60,000 मशीनरी में प्लस। बहुत ध्यान से गाइस अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल पे डिस्कस किया, फिर जर्नल पे, फिर लेजर लेवल पे। अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल पे 100% क्लैरिटी के साथ पैसा दिया मशीनरी ली, पैसा दिया कैश माइनस 60,000 मशीनरी ली, मशीनरी में प्लस 60,000। अब खर्चा कैश बेसिस पे नहीं अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, बेनिफिट बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। अब 60,000 का बेनिफिट अगर आपको 3 साल में मिल रहा है तो हर साल 20,000 का खर्चा रिकॉर्ड होगा। पैसा दिया कैश में माइनस 60,000, मशीनरी ली, मशीनरी में प्लस 60,000। अब हर साल आप 20,000 की मशीनरी एंजॉय करोगे तो मशीनरी की वैल्यू 20 से रिड्यूस होगी, 20 का खर्चा रिकॉर्ड होगा। मशीनरी की वैल्यू 20 से रिड्यूस होगी, 20 का खर्चा रिकॉर्ड होगा। मशीनरी की वैल्यू 20 से रिड्यूस होगी, खर्चा रिकॉर्ड होगा। एंड ऑफ द डे मशीनरी जीरो हो गई, क्योंकि आपने बोला था एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 3 साल है, उसके बाद जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने जर्नल एंट्री लेवल पे देखा। जब मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 60,000, 20,000 का यूज कर लिया तो मशीनरी 20 से रिड्यूस हो गई और खर्चा रिकॉर्ड हो गया डेप्रिसिएशन का टू मशीनरी। फिर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। मशीनरी डेबिट हुई थी 60,000 और मशीनरी क्रेडिट हो गई 20 मशीनरी अकाउंट जीरो हो गया ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। क्लियर है बात? हाँ जी, तो हम मशीनरी और डेप्रिसिएशन का लेजर अकाउंट बना रहे थे। पहले ट्रांजेक्शन का क्या हुआ, टू कैश मशीनरी खरीदी, फिर बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी रिड्यूस हो गई। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा, बाय बैलेंस कैरी। अरे डेप्रिसिएशन की एंट्री तो कराओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही एंट्री। टू मशीनरी, टू मशीनरी। अब इधर जगह कम है, मैं ऐसा करता हूँ थोड़े लाइन इसको इधर कर लेता हूँ। हाँ जी, इसके बीच में मैं ऐसे लाइन बना देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। टू मशीनरी कितना, 20,000। गाइस क्या पहले साल की एंट्री रिकॉर्ड हो गई? हाँ जी, मशीनरी अकाउंट क्या एक नॉमिनल अकाउंट है? यस और नो? मशीनरी अकाउंट क्या एक नॉमिनल अकाउंट है? Yes, sir. यस सर, अक्षर सर नवाज। रियल है। मशीनरी कब से नॉमिनल होने लग गया? Sir, मशीनरी तो sir, एसेट है। depreciation. फ्लो में बोल गए, Yes. ऐसा नहीं करना। क्रिश, केशव, वासु गाइस वीडियो ऑन करें। क्या मशीनरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है? No, sir. नहीं सर, मशीनरी तो एसेट है, एसेट तो रियल अकाउंट है, नॉमिनल नहीं है। गाइस ध्यान से सुनिए, नॉमिनल नहीं है तो इसका कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे। चलो करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए। हाँ जी, डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया, जो टोटल हायर है वो दोनों तरफ लिख दिया। याद है गाइस? यस सर, यस सर। बहुत बेसिक बातें। डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया, जो टोटल हायर है वो दोनों तरफ लिख दिया। कैरेट डाउन बचेगा 40,000 का और ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा 40,000। क्या पहले साल के एंड में मशीनरी की वैल्यू 40 रह गई? देखो ना, 20 माइनस होने के बाद 40 तो रहेगी, 20 माइनस होने के बाद 40 तो रहेगी। बोलो गाइस, क्लियर हुई बात? यस सर। 60,000 की खरीदी थी, 20,000 डेप्रिशिएट हो गई और 40 उसकी वैल्यू रह गई। कोई डाउट? सानवी क्लियर है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? प्लीज बताएं रचित, डिफिकल्ट तो नहीं है? चलो, क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कर दे रचित? रचित कह रहा हाँ कर दो, नालायक। मना कर रहा हूँ सर। क्या करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट का, बताएं फिर। Transfer ट्रांसफर टू टीपीएल। ट्रांसफर टू टीपीएल, ये ट्रांसफर टू पीएनएल होता है वैसे। ट्रांसफर टू पीएनएल 20,000 और ये इसकी बैलेंसिंग हो गई। हाँ जी, क्या देख पा रहे? ट्रांसफर टू पीएल। हाँ जी, नेक्स्ट ईयर में पहुंच गए गाइस। पहला साल आपका हो गया, नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे सर? बाय डेप्रिसिएशन। जर्नल एंट्री पास करेंगे, ये मशीनरी देखें टू गाइस, सुनो, ये पहला साल खत्म हो गया, यहाँ पे यहीं से दूसरा साल शुरू हो गया। बाय डेप्रिसिएशन कितना? 20 के। 20,000। क्या इसके अलावा और कुछ हो रहा है? इधर बाय डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन में सर टू मशीनरी। चलो, क्या इसके अलावा और कुछ हो रहा है? नो सर। क्या करेंगे? सर इसको कर देंगे ट्रांसफर टू पीएनएल। जो टोटल हायर है वो दोनों तरफ लिख दो, जो टोटल हायर है वो दोनों तरफ लिख दो। कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन वैल्यू रह गई 20 की और ये ब्रॉट डाउन हो गई 20 की। क्या तीसरे साल के शुरुआत में मशीनरी की वैल्यू 20 की रह गई है?
यस सर। Yes, sir. तीसरे साल के शुरुआत में मशीनरी की वैल्यू 20 रह गई है, और डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे वहां पे? सर ट्रांसफर टू पीएल। ट्रांसफर टू पीएल। राइट, क्या सोच पा रहे हो? ये थाउजेंड में बातें चल रही है। यस सर, यस सर। राइट, कुछ भी नया नहीं कराया क्या? कुछ नया कराया क्या? कुछ नया कराया मैंने अभी तक? नो सर। कुछ भी नया नहीं कराया। चले, इसके बाद तीसरे साल में क्या होगा? सर अगेन बाय डिप्रिसिएशन मैं बस यही जर्नल एंट्री करूंगा, बाय डेप्रिसिएशन 20 के। 20। क्या अब कोई इसका बैलेंस बचेगा? नो सर। क्या कोई बैलेंस कैरी डाउन आया? अरे मशीनरी जीरो हो गई ना। जब मशीनरी खरीदी 60,000 की थी, पहले साल 20 की यूज करी तो 40 का बच गया, अगले साल 20 की यूज करी तो 20 का बच गया, फिर उससे अगले साल 20 की यूज करी तो मशीनरी जीरो हो गई, मशीनरी का अकाउंट जीरो हो गया। और यहीं पे अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो 2 मशीनरी हुआ 20,000 और ट्रांसफर टू पीएल 20,000। ये खर्चा मेरा 20 का रिकॉर्ड होता गया। सोच पा रहे हैं? यस सर, यस सर। ये मशीनरी अकाउंट ईयर 1 का, ये ईयर 2 का, ये ईयर 3 का। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का, हम एक ही बना देते हैं। आपको इस चैप्टर में करना क्या है? 90% चैप्टर में आपको सिर्फ मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाना है। एल है सर, ये क्या हुआ? एक चैप्टर फोटो है, भेज देना इसकी। फोटो में भेज देता हूँ, फोटो में भेज देता हूँ इसकी। बताएं गाइस, अब बस इसमें थोड़े से कुछ मैं चेंजेस डालूंगा, ठीक है? कुछ चीजें नहीं डालूंगा, जैसे वहां पे डेट्स नहीं आ जाएंगी कि भैया एसी बेच दिया ये वाला, दूसरा एसी खरीद लिया, ठीक है? ये वाली थोड़ी सी नई चीजें आ जाएंगी आपके सामने, ठीक है? लेकिन डेप्रिसिएशन का चैप्टर इज मोर और लेस ऑफ प्रिपेयरिंग मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट शुड बी। क्या है, मुश्किल है? नो सर। गाइस प्लीज पूछे अगर यहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग में कमी है, लेजर अकाउंट में कोई कमी है तो प्लीज बताएं। मशीनरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नहीं है, रियल अकाउंट है, तो उसका तो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होगा। और डेप्रिसिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, वो ट्रांसफर टू टीपीएल होगा। मतलब हर साल, ध्यान से सुनना, मशीनरी खरीदी 60 की, मशीनरी खरीदी 60 की, 20 की यूज कर ली, 40 की वैल्यू बची, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड। फिर 20 की यूज कर ली, बची हुई वैल्यू नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड। फिर 20 की यूज कर ली तो वैल्यू जीरो हो गई। मशीनरी खरीदी 60 की, पहले साल 20 की एंजॉय कर ली तो 40 की वैल्यू बच गई, दूसरे साल 20 की एंजॉय कर ली तो फिर 20 की वैल्यू बच गई, तीसरे साल 20 की एंजॉय कर ली तो वैल्यू जीरो हो गई। क्या सोच पा रहे हैं? मशीनरी खरीदी 60,000 की, पहले साल 20,000 की एंजॉय कर ली तो वैल्यू बची 40,000, नेक्स्ट ईयर में आ गई वैल्यू। सेकेंड ईयर में 20,000 की एंजॉय कर ली तो बची वैल्यू 20,000 की, थर्ड ईयर में आ गई वैल्यू। फिर 20 की एंजॉय कर ली तो वैल्यू जीरो हो गई। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। 60,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी ईयर 1 में, 60,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी ईयर 1 में, आपने 20,000 की एंजॉय कर ली तो 40 की वैल्यू बची जो ईयर 2 में ट्रांसफर हुई। फिर ईयर 2 में आपने 20 की एंजॉय कर ली तो 20 की वैल्यू बची जो ईयर 3 में ट्रांसफर हुई। फिर आपने ईयर 3 में 20 की एंजॉय कर ली, वैल्यू जीरो हो गई। क्लियर गाइस? 60,000 की मशीनरी खरीदी ईयर 1 में, 60,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी ईयर 1 में, 20,000 की ईयर 1 में एंजॉय कर ली तो बची हुई वैल्यू 40,000 की ईयर 2 में ट्रांसफर हुई। 20,000 की एंजॉय कर ली ईयर 2 में तो बची हुई वैल्यू 20,000 की ईयर 3 में ट्रांसफर हुई। फिर 20,000 की लास्ट ईयर में एंजॉय कर ली तो वैल्यू जीरो हो गई। और जैसे जैसे आप एंजॉय करते जा रहे हो, खर्चा रिकॉर्ड होता जा रहा है। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, नॉमिनल है ना, तभी तो ट्रांसफर टू पीएल हर साल 20,000 का खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है। ईयर 1 में भी हुआ, ईयर 2 में भी हुआ, ईयर 3 में भी हुआ। क्या सोच पा रहे हैं? यस सर, यस क्या सर। इसकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन देखना चाहेंगे? क्या बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन देखना चाहेंगे? यस हाँ जी, सर। चलो बात कर लेते हैं ईयर 1 की। ईयर 1 की बात करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। ईयर 1 में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी बनेगा और एक बैलेंस शीट भी बनेगा। ईयर 2 में भी बनेगा। ऊपर। हाँ मैं अभी कर रहा हूं। ओके। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं ताकि आपका फुल क्रक्स क्लियर रहे। यार पूरी बात आनी चाहिए ना, आधी अधूरी बात का हटा लेंगे। हाँ जी, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान से सुने। ईयर 1 में प्लीज ध्यान से सुनना।
ईयर 1 में बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपकी मशीनरी दिखेगी, ध्यान से सुनो, बैलेंस शीट की एसेट साइड, ये लायबिलिटी साइड। क्या बैलेंस शीट की एसेट साइड पे मशीनरी दिखेगी कि 60 की आपने खरीदी थी, लेस डेप्रीसिएशन 20 का, आपकी 40 की रह गई। ईयर 1 के एंड में बैलेंस शीट दिखेगी 40,000 की आपकी वैल्यू रह गई, और प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रीसिएशन का खर्चा रिकॉर्ड होगा 20,000 का। क्या सोच पा रहे हो? यस सर। ईयर 1 में डेप्रीसिएशन का खर्चा रिकॉर्ड होगा 20,000 का, 60 की खरीदी थी, 20 का डेप्रीसिएशन लग गया और 40 की वैल्यू बची है। चलो ईयर 2 में पीएनएल की बात कर रहे हैं, क्या ईयर 2 में भी पीएनएल में डेप्रीसिएशन 20,000 का खर्चा रिकॉर्ड होगा? यस सर। ईयर 2 के भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रीसिएशन का 20,000 का खर्चा रिकॉर्ड होगा, और एसेट साइड में मशीनरी दिखेगी कि 40 की बची थी, 20 का इस साल और रिकॉर्ड हो गया, और आपकी कितने की बच गई? 20 की बच गई। ईयर 3 में फिर डेप्रीसिएशन का 20,000 का खर्चा रिकॉर्ड होगा, और बैलेंस शीट में आप दिखाओगे कि मशीनरी थी तो हमारी 20 की, और 20 की यूज हो गई, तो वैल्यू हमारी रह गई 0। सोच पाए? यस सर। गाइस पूरी बात क्रक्स में मैंने आपके सामने रखी। किस किस को 100% क्लियर हो गया कि हाँ यार ये तो हमारा बेसिक है? हैंड रेस करके मेरे को कंफर्म करे कि भैया मेरे को 100% क्लियर है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सिंपल था। किसी को गाइस झूठ मत बोला, जितना आप मेरे साथ ट्रांसपेरेंट रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तनीषा 100% नहीं हुआ? सर बैलेंस शीट में हम सिर्फ मशीनरी को 40,000 लिखेंगे। देखो ना, पहले साल में 40 की रह गई ना, 60 नहीं की सर, खरीदी थी, बैलेंस शीट तो साल के आखिरी दिन बन रही है। हाँ जी तनीषा बताएं। सर हम डेप्रिसिएशन को माइनस करके भी दिखाएंगे। ये ना प्रेजेंटेशन है तनीषा, ये एक प्रेजेंटेशन है। देखो वैल्यू तो 40 की दिखानी है, ध्यान से सुनेंगे। पहले साल में, पहले साल की बात करूं, पहले साल के एंड पे यानी 31 मार्च को मशीनरी की वैल्यू कितने की रह गई है? 40 की, और खर्चा कितना का रिकॉर्ड होगा? 20 का। पहले साल के एंड में बनाते हो ना 31 मार्च को रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन और पोजीशन स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। साल खत्म होने पे यानी 31 मार्च को तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन निकालोगे, बैलेंस शीट बनाओगे यानी पोजीशन स्टेटमेंट निकालोगे। तो साल के एंड में 40 की आपकी मशीनरी रह गई, 20 का खर्चा रिकॉर्ड होगा। तो 20 का खर्चा कहां रिकॉर्ड हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और मशीनरी आपकी रह गई 40 की। ये जस्ट एक प्रेजेंटेशन है कि भैया 60 की थी, 20 का खर्चा रिकॉर्ड हुआ, 40 की रह गई। फिर अगले साल भी 20 का खर्चा रिकॉर्ड हुआ, अगले साल भी 20 का खर्चा रिकॉर्ड हुआ, और ये 60 की चीज 40 की हुई, 20 की हुई, 0 की हो गई। गाइस आपकी बुक में बस चैप्टर पता है इस लेवल पे बात करता है, आपका जो डेप्रीसिएशन का चैप्टर है बस वो इतने लेवल पे बात करता है। लेकिन मैंने आपको शुरू से अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल से, जर्नल एंट्री लेवल पे, लेजर लेवल पे और फाइनल कंक्लूजन लेवल पे भी आपके सामने रखा। क्लियर है बात? कि भैया 100 जब आप पूरी अकाउंटिंग देख चुके हैं A to Z, तो A to Z अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से ही चीजों को समझे। हम क्यों बीच में छोटी सी चीज समझे? समझ पा रहे हैं मेरी बात? जब A to Z अकाउंटिंग आप कवर कर चुके हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, जब A to Z अकाउंटिंग आप कवर कर चुके हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, तो चैप्टर्स को फुल अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से समझो। उस चैप्टर में खाली यही बनाने को बोला हो, इस पे क्यों फोकस करें? मैं कह रहा हूं ये बन रहा है, इसका पिछला इंपैक्ट, अगला इंपैक्ट सब कुछ देख के चलो, ये कहां से आया और ये कहां जा रहा है। सोच पा रहे गाइस? A to Z अकाउंटिंग अगर क्लियर है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, गाइस A to Z अकाउंटिंग अगर क्लियर है, जर्नल से बना लेजर, लेजर से बना ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बना प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस यानी रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन, बैलेंस शीट यानी पोजीशन स्टेटमेंट। जब A to Z अकाउंटिंग क्लियर है, बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हुआ, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हुआ, जर्नल के रजिस्टर में या फिर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड हो गया। जब A to Z अकाउंटिंग आपकी क्लियर है, जब A to Z अकाउंटिंग आपकी क्लियर है, बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हुआ, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हुआ, जर्नल के रजिस्टर में या फिर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड हो गया, सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन उनके लेजर अकाउंट्स में क्लासिफाई किए गए, और फिर अल्टीमेट बना ट्रायल बैलेंस, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, उससे हमने बनाया रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट। तो मैं कह रहा हूं कि ये चैप्टर आया किस डायरेक्शन में है और जा किस डायरेक्शन में रही हमें पता होना चाहिए, तभी हम चैप्टर पे कंफर्ट बनाएंगे ना। खाली इतने पे फोकस करके मजा नहीं आता। मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल पे बताया कि आपने मशीनरी खरीदी कैसे डेप्रिशिएट हो रही है, हमने जर्नल एंट्री लेवल पे समझा कि मशीनरी खरीदने की जर्नल एंट्री और उसको डेप्रिशिएट करने की जर्नल एंट्री, हमने लेजर लेवल पे समझा, और लेजर के कंक्लूजन पे हमने रिजल्ट और पोजीशन पे भी इस चीज को दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे भी इस चीज को दिखाया। किसी का डाउट? तनीषा क्लियर हुआ?
ये सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात थी, आप मशीनरी डायरेक्टली 40 लिख सकते हैं, बट अभी मैं प्रेजेंटेशन पे फोकस करूंगा, ठीक है। तनीषा ऑब्वियसली 40 की बचेगी साल के एंड में, तो खरीदी तो 60 की थी, लेकिन साल के एंड में आप 20 का यूज कर चुके हो तो 40 की बचेगी ना। ये फुल होल सोल प्रेजेंटेशन में आपको फोटो भेज रहा हूं, ये एक होल सोल की मैं आपको फोटो भेज रहा हूं, ठीक है। चलो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ नई चीजें भी सीखेंगे, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ नई चीजें भी सीखेंगे, ठीक है। यहां पे कोई कुछ पूछना चाहेगा, कोई कुछ पूछना चाहेगा? नहीं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, प्लीज कुछ पूछना है पूछ लें। इसी में कुछ बेसिक बातें ऐड करूंगा मैं और कुछ नई चीजें सीखेंगे। चलो कुछ थ्योरेटिकल बातें भी कर लेते हैं, मतलब थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड। चलो मैं इसी सिचुएशन में एक नई चीज, एक नई सी बात आपके ऐड कर रहा हूं, देखते हैं कौन इस पर आंसर दे पाएगा, ठीक है। चैलेंज दे रहा हूं, लेट्स सी। प्लीज ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, इसी में एक नई बात ऐड कर रहा हूं, इसी सिचुएशन में एक नई बात ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एसी कितने का खरीदा? एसी कितने का खरीदा? 60,000। 60,000 का। कितने साल चला लोगे इसको? 3 साल। अच्छा, 3 साल बाद क्या कबाड़ी कुछ पैसे दे नहीं देगा इसकी, या फ्री में दे दोगे कबाड़ी? आजकल तो कबाड़ियों से भी चलता है भाई, नहीं कागज तो 7 रुपए की, 10 रुपए की, ठीक है। इंडियन खून आपका कैसे अलाउ कर देगा कि भैया एसी 60,000 का 3 साल बाद ऐसी कबाड़ी वहां जलेगा कोई? हाँ जी, हम थोड़ी अंबानी ठहरे कि हाँ भैया ले जा, नहीं, कबाड़ी वाले से भी पैसे लेते हैं, यस और नो? मैं आपको बताता हूँ, अपेरेंटली यस। हाँ मैं आपको पेरेंट्स की, ठीक है, पेरेंट्स की बुराई नहीं करती, पेरेंट्स की बुराई नहीं कर रहा, बट एक चीज बता रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो। हाँ मैं अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। मेरे घर में एक 20 साल पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा है, वो पता प्रॉपर सिस्टम जिसमें सीडी लगती है, कैसेट्स डलती हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ कबाड़ी को दे दो, कबाड़ी कहता है 200 रुपए, मम्मी कहती है 25,000 का खरीदा था, और उस टाइम पे, ठीक है। समझ रहे हो बात, मेरी बात समझ रहे हैं? पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पुरानी चीजें घर में कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, तो स्टोर रूम बनाना पड़ गया कि हाँ भैया स्टोर रूम में डालो ये सब पैसा, ठीक है। कबाड़ी लेने आया, कबाड़ी बोला 200 रुपए, मम्मी कभी 25,000 खरीदा, 200 में थोड़ी बेच देंगे, ठीक है। ये नहीं पता कि उसको 20 साल हो गए यूज करते हुए, डेप्रिसिएशन लग के कहाँ पहुंच गया होगा वो, ठीक है। तो गाइस एक बात बताओ, क्या हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया अगर मैंने खरीदा है और 3 साल इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मान भी रहा हूं, तो भैया कबाड़ी भी कुछ देके जाएगा, यस और नो? भैया लोहे का कुछ तो दे देगा, हम समझ पा रहे हैं? कुछ तो हमारी एक्सपेक्टेशन है, यस और नो? बताएंगे? यस सर। आपकी मैं पूछना चाहूंगा कितनी एक्सपेक्टेशन है? हाँ जी, एक सेकेंड, कितनी एक्सपेक्टेशन है कि ये कितने का बिक जाएगा? 600 रुपए। 5,000। इसको भाई कबाड़ी वाला लूट गया तेरे को, अगर 600 रुपए में लेकर 60,000 का, ठीक है। चलो मैंने कहा कि यार 60,000 का खरीदा था, कम से कम 6,000 तो मिल ही जाएंगे इसके, 3 साल बाद भी कबाड़ी। स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज समझते हैं, स्क्रैप समझते हैं, स्क्रैप डीलर, हाँ, कबाड़ी वाले को बोलते हैं स्क्रैप डीलर, फैंसी टर्म, यस सर। ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनेंगे, 60,000 रुपीज का एसी खरीदा, 3 साल यूज करने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कबाड़ी वाला यानी स्क्रैप डीलर सैल्वेज वैल्यू, इसको सैल्वेज करने की वैल्यू, इसको पिघलवाने की वैल्यू, जैसे गाड़ी 15 साल पुरानी होगी, सैल्वेज वैल्यू मिलेगी, स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, तो स्क्रैप करवाने की भी वैल्यू 6,000 रुपए मिल जाएगी। सोच पा रहे हो गाइस? यस सर। 60,000 रुपीज का एसी खरीदा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 3 साल है, और 3 साल बाद हमारा एस्टिमेशन है कि ये मशीनरी स्क्रैप में 6,000 रुपए की सैल्वेज वैल्यू तो दे जाएगी, स्क्रैप में 6,000 की तो बिक जाएगी। क्लियर है गाइस? 60,000 रुपीज का एसी परचेज करा आपने, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ रखी 3 साल की, और 3 साल बाद यूज करने के बाद आपका एक रफ एस्टिमेशन है
कि भैया सैल्वेज वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू आपको 6000 की मिल जाएगी। गाइस अगर आप बोल रहे हो कि मैंने 60,000 का एसी खरीदा और उसकी 6000 की स्क्रैप मिल जाएगी, तो 3 साल में आप उसको कितने का यूज करोगे? 66। क्या नलायक? 54. 54। अच्छा क्लियर हुई बात? प्लीज ध्यान से सुने। बहुत 60,000 का एसी खरीदा, 3 साल बाद 6000 की स्क्रैप वैल्यू सैल्वेज वैल्यू कबाड़ी वाला दे जाएगा, तो मैं तो 54 का ही एंजॉय करूंगा ना फिर 3 साल में। 60,000 की चीज खरीद ली, पैसा दिया, चीज ले ली। 60,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी, पैसा दिया, कैश में -60,000, मशीनरी ली, मशीनरी में +60,000। 3 साल इसको एंजॉय करूंगा और 3 साल बाद इसको 6000 का एस्टिमेशन ही है, एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 6000 का कबाड़ी तो ले ही जाएगा। भाई लोहे का इतना भाव चल रहा है, उसमें कॉपर वायर लगी है, लोहा लगा, इतने का तो भाव चल रहा है कि 6000 तो स्क्रैप डीलर ही दे जाएगा। 60,000 की चीज खरीदी, 3 साल एंजॉय करूंगा और 3 साल बाद 6 की स्क्रैप वैल्यू सैल्वेज वैल्यू में निकाल दूंगा, तो कितने की एंजॉय करा? 54 का। 54 का एंजॉय किया। 54 अगर 3 साल में एंजॉय कर रहा हो तो 1 साल में कितने का किया? 18। तो गाइस मैं हर साल 18,000 का एंजॉय कर रहा हूं। प्लीज ध्यान से सुने। मशीनरी खरीदी 60 की, 18,000 पहले साल में एंजॉय कर लिया, कितनी वैल्यू बच गई? यस सर। हाँ जी सर 42। 42 की वैल्यू बची। उसके बाद दूसरे साल में आपने फिर 18 का एंजॉय कर लिया, कितने की वैल्यू बची? 24. बच गई सर 60। 34। उसके बाद फिर 18 का एंजॉय करा, 24. 24। उसके बाद फिर आपने 18 का एंजॉय करा, कितने की वैल्यू बच गई? 6,000। सर 6000। स्क्रैप वैल्यू यही तो बचनी चाहिए थी, ऑब्वियसली Yes, आपने ऊपर yes. हवा में कैलकुलेट कर ही लिया था। बोलो गाइस, इस सिचुएशन में मैंने डेप्रिसिएशन कैसे निकाला? 60 यानी ओरिजिनल कॉस्ट, रेडी टू यूज सकते पहले का सारा खर्चा, माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इन्होंने बोल दिया फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है? एक बात सुनो, तुमने 60,000 रुपीज की चीज खरीदी, ये क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट, रेडी टू यूज से पहले का सारा खर्चा ऐड कर रखा है, फिर कह रहा है इसमें से सैल्वेज वैल्यू माइनस कर दो, 60,000 की सैल्वेज वैल्यू माइनस कर दो, एंड दिस इज योर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये है फॉर्मूला। बच्चे कहते हैं फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला। अबे ये फॉर्मूला होता है क्या? आपको पता है मेरे को फॉर्मूला वर्ड से नफरत है, मैं 12th में डांट देता हूँ, कोई अगर वर्ड यूज कर ले ना फॉर्मूला, वो एकदम चुप, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा नहीं बोलूंगा, ठीक है? एक भविक नाम का बच्चा है, 12th में बोलता फॉर्मूला तो दिखाओ। वो भाई फिर उसको लगा कि भाई फॉर्मूला बोल दिया मैंने गलती से, फिर नहीं फॉर्मूला नहीं, अंडरस्टैंडिंग बताओ, ठीक है? फॉर्मूला नाम की कोई चीज नहीं होती। ये क्या है? ये आपने अभी तो करा कि भैया 60,000 की चीज खरीदी थी, 6,000 रुपए की उसकी सैल्वेज वैल्यू बचेगी, स्क्रैप वैल्यू बचेगी, तो 54 की एंजॉय कर रहा हूं 3 साल में, तो 18 का डेप्रिसिएशन, छुट्टी 18,000 का डेप्रिसिएशन। अच्छा अगर मैं रेट निकालना चाहूं कि 18,000 का डेप्रिसिएशन का रेट है, तो मैं रेट में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? 18,000 अपॉन में 60,000 इंटू 100, ये रेट आ जाएगा मेरे पास, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर मेरे को रेट निकालना है तो रेट ऐसे निकल सकता है कि हर साल डेप्रिसिएशन कितने का लग रहा है, अपॉन में ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100, आपको पता लग जाएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 12%, 15%, हर साल कितना लग रहा है, राइट? सोच पाए, 60,000 की ओरिजिनल कॉस्ट, रेडी टू यूज से पहले का सारा खर्चा, 60,000 की ओरिजिनल कॉस्ट, रेडी टू यूज से पहले का सारा खर्चा, माइनस सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, कि भैया ईयर उसकी यूजफुल लाइफ खत्म होने पे इतना मेरे को मिल जाएगा। तो 60,000 की खरीदी, 3 साल बाद 6,000 मिल जाएगा, तो 54 की एंजॉय करी 3 साल में, तो 54 डिवाइड बाय 3, हर साल 18,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। फॉर्मूला नहीं है, एक समझ है, एक सोची समझी समझ के तहत आपको ये समझाया जा रहा है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला मत वर्ड यूज करना। क्लियर हुई बात? एक दो क्वेश्चन करके देखें, ठीक है? एक आध क्वेश्चन करके देखें। सर हाँ स्टोरी वोरी सुन ली, अब क्वेश्चन कराओ। मैं कहा ठीक है चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। हाँ जी, कौन सी बुक से करें? 3 बुक खोल के बैठा हूं मैं, डेप्रिसिएशन किस बुक से करना है? ठीक है, तीनों बुक्स के डेप्रिसिएशन टॉपिक खोल के बैठे कि कौन सी बुक से करें। चलो लेट्स सी। तीनों बुक में वैसे एक ही टाइप के क्वेश्चन डले हैं। पहले ऐसा करते हैं, मेरे सीक्रेट वेपन से करते हैं, क्योंकि उसमें जर्नल एंट्री भी है और उसमें वो भी लेजर अकाउंट्स भी है, तो मेरे को सोल्यूशन देने में आपको अच्छा लगेगा। हाँ चलो, कंप्लीट पिक्चर दिख रही है कि जर्नल भी है और लेजर भी है। बाकी दोनों बुक्स होगा, TSDK में नहीं है।
सीक्रेट वेपन में। चलो 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 चलो, अबे धुंधली वन सेकंड गाइस। हाँ जी, अब मेरे को पता लग जाएगा कौन क्या कर रहा है। आंसर पूछने वाला मैं व्हाट्सएप पे। प्लीज ध्यान से देखो, मैसेज गोयल ब्रॉस परचेज अ मशीनरी फॉर 4,80,000 और उसके 35,000 इंस्टॉलेशन का खर्चा कर दिया। क्लियर है गाइस? मैसेज गोयल ब्रॉस को बिजनेस का नाम है, परचेज द मशीनरी फॉर ₹4,80,000 ऑन April 1st, 2007। साल के पहले दिन इन्होंने मशीनरी खरीदी 4,80,000 की। साल के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को इन्होंने मशीनरी खरीदी 4,80,000 की। इसके इंस्टॉलेशन पे 35,000 का खर्चा आ गया। द रेजिडुअल यानी सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years इज एस्टिमेटेड टू बी 15,000। कि जो 4,80,000 रुपए की आपने मशीनरी खरीदी है और 35,000 इसके आपने इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया है, ये मशीनरी 10 साल बाद स्क्रैप डीलर से, कबाड़ी वाले से 15,000 रुपए तो दिलवाई देगी। Pass journal entries for 2007-8 and prepare machinery account, depreciation account for first 3 years if depreciation is charged under straight line method। जो हम कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन ही है, अभी हम डिस्कस करेंगे। जो डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं स्ट्रेट लाइन, पता क्या होता है कि हर साल 18, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। करेंगे वो मैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाऊंगा, आपको दिखेगा कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड का नाम पड़ा। नाम कैसे पड़ा मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? हाँ जी, मेरे को आप बताएंगे। चलो पहले ये पूछता हूं, ये बताओ हर साल डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा? एक अमाउंट में आंसर भेज दो व्हाट्सएप पे। क्या बात है रिया, वेरी गुड। हर साल डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा? रिया का करेक्ट, निष्ठा का करेक्ट। अभी पता लग जाए किसने बात पकड़ी किसने नहीं पकड़ी। आसान सा क्वेश्चन है ये। हर साल डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा? मेरे पास रिया, निष्ठा, गौरी, अक्षर, वंश का करेक्ट है, अन्वेषा का गलत आया, आदित्य का गलत आया, और ये किसने भेजा? ये किसी ने भेजा जिसका नंबर सेव नहीं है। जानवी का गलत है, हर्षल का करेक्ट है, मोनल का गलत है, सृष्टि का गलत है। क्यों गलत है इतनी कहानी बनाने के बाद भी? आदित्य का ठीक है। मेरे पास रिया, निष्ठा, गौरी, अक्षर, वंश, नौनिका, हर्षल, आदित्य और नादिश का ठीक है। गलत किस किसका है? अन्वेषा, आदित्य, जानवी, मोनल, सृष्टि और बाकी नलायक जो भेज नहीं रहे। सानवी का भी गलत है। ओ ये क्या हो गया? एक 12th में बच्ची है, नाम नहीं ले रहा। मेरा गलत क्यों है? मैंने कहा मेरे को क्या पता तुम मैथ गलत क्यों है। मैंने कहा दिखाओगे तो बताएगा। नहीं मेरा गलत कैसे गया? मैंने तो ध्यान से किया था। मेरा टाइम मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करो, फटाफट कैलकुलेशन देख। तो अच्छा तुमने इतना टाइम वेस्ट कर। साक्षी मैंने बोला हर साल डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा? अगर 4,80,000 की चीज पे जिसमें 35,000 इंस्टॉलेशन पे लगा, हर साल 5 लाख का डेप्रिसिएशन लगने लग गया तो हो गई बात। ठीक है सर मेरा सही था। क्वेश्चन नहीं सुनाना। अरे क्वेश्चन तो मैंने दिया है व्हाट्सएप पे। सर मेरा आंसर सही था। 50,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन करेक्ट है। 50,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन करेक्ट है। देखिए कैसे आया। ठीक है प्लीज देखेंगे मेरे साथ कैसे आया। मैं आपको बुक का क्वेश्चन भी दूंगा, बुक का मतलब सोल्यूशन भी दिखाऊंगा, आप मेरे साथ समझे इस चीज को। ठीक है हाँ जी, जर्नल एंट्री लेवल पे भी देखेंगे और दूसरे लेवल पे भी देखेंगे। प्लीज सामने देखें। मशीनरी खरीदी 4,80,000 की, स्पेंड कर दिया 35,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। हाँ जी, एक जर्नल एंट्री मार सकता हूं मैं कैसे गाइस? 4,80,000 की खरीदी और 35,000 इंस्टॉलेशन पे लग गया, तो रेडी टू यूज कितने की बनी? 5,50,000। प्लीज ध्यान से सुने। 4,80,000 की खरीदी, 35,000 इंस्टॉलेशन पे लग गया, 5,15,000 की आपकी रेडी टू यूज हो गई। सर 5,15,000 को एंजॉय करेंगे। मैंने कहा ध्यान से सुनना, उसने बोला आप 10 साल एंजॉय करोगे और साल के 10 साल बाद ये 15,000 की बिक जाएगी। मतलब आप 10 साल में कितने की एंजॉय करोगे?
5 लाख। और अगर 5 लाख आप 10 ईयर्स में एंजॉय करने वाले हो, यानी हर साल 50,000 की एंजॉय करोगे। क्यों नहीं हुआ ये? प्लीज गलती बताएं कहां हुई? 4,80,000 की आपने मशीनरी खरीदी, 35,000 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च कर दिया, रेडी टू यूज बन गई 5,15,000 में। 4,80,000 की आपने मशीनरी खरीदी, 35,000 आपने उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च कर दिया, तो रेडी टू यूज बन गई 5,15,000 की। अब 5,15,000 की आपकी मशीनरी रेडी टू यूज हो चुकी है, आपके लिए मशीनरी आ चुकी है 5,15,000 की, जिसको आप 10 साल एंजॉय करोगे, और 10 साल एंजॉय करने के बाद स्क्रैप डीलर इसको 15,000 में ले जाएगा। तो मैं 10 साल में तो 5 लाख एंजॉय करूंगा ना। अगर मैं 10 साल में 5 लाख को एंजॉय करूंगा तो हर साल 50,000 का एंजॉय करूंगा। जितने एंजॉय करूंगा उतने का खर्चा रिकॉर्ड होगा, उतने का डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ? जिन जिनका गलत आया था प्लीज कंफर्म करें, क्लियर है नहीं? साक्षी, अन्वेषा, सृष्टि, यस सर, मोनल, आदित्य, 100% क्लियर? 4,80,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी, 4,80,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी, 35,000 रुपीज उसके इंस्टॉलेशन पे लग गया, तो रेडी टू यूज बनाने तक का खर्चा 5,15,000 एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। 4,80,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी, 4,80,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी और उसपे 35,000 रुपीज इंस्टॉलेशन पे खर्च कर दिया, तो रेडी टू यूज बनाने तक का खर्चा 5,15,000 एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। लास्ट टैक्स, 4,80,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी, इंस्टॉलेशन पे लग गया 35,000, 4,80,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी, इंस्टॉलेशन पे लग गया 35,000, तो रेडी टू यूज बनाने तक का सारा खर्चा यानी कि 5,15,000 आपकी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,15,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,15,000। अब 10 साल इसको एंजॉय करने वाले हो, लेकिन 10 साल के एंड में 15,000 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। 5,15,000 पूरे 10 साल नहीं एंजॉय करोगे, लास्ट में जाके 15,000 की वैल्यू मिल जाएगी, तो आप तो सिर्फ 5 लाख का एंजॉय करोगे ना। अब 5 लाख अगर 10 साल एंजॉय कर रहे हो तो 50,000 हर साल एंजॉय करो। क्लियर? 4,80,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी, 35,000 रुपीज इंस्टॉलेशन पे खर्च हो गया। 4,80,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी, 35,000 रुपीज इंस्टॉलेशन पे खर्च हो गया, रेडी टू यूज बनाने से पहले तक का सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। एसेट की कॉस्ट पड़ गई 5,15,000 की। अब 10 साल बाद ये 15,000 का बिक जाएगा, तो 10 साल में हम 5 लाख को एंजॉय करेंगे, हर साल 50,000 का एंजॉय करेंगे। तो पहली जर्नल एंट्री क्या आई? चलो पहले साल की जर्नल एंट्री बताओ। मशीनरी टू कैश कितने से? 5,15,000। 5,15,000। अच्छा, कभी कभी बुक क्या करती है, वो कहती है मशीनरी टू कैश 480, मशीनरी टू कैश 35, तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे मैं अभी बुक का सोल्यूशन दूंगा, उसने क्या कर रखा है, मशीनरी टू कैश 480, मशीनरी टू कैश 35, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, एक ही एंट्री पास कर दी। चलो इसी साल में दूसरी एंट्री क्या आएगी? बताओ। डेप्रिसिएशन कितनी? 50,000। 50,000। बस यही होगा, यस और नो? बस यही होगा। यस चलो सर। अब मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाएं। गाइस चैप्टर अभी तक कैसा लगा? महा टुच्चा या फिर टुच्चा? नॉर्मली था सर। नॉर्मल मतलब टुच्चा लेवल ही नहीं है? हाँ है ना? मतलब, अरे नहीं सर, ठीक है, ओके। मतलब मेरे को लगा था महा टुच्चा भी आएगा, नहीं नहीं सर, टुच्चा भी नहीं आया तो ओके है। ओके है। वही अच्छा। नॉर्मल है सर। चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ जी, मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी का अकाउंट इसने 3 साल के लिए बनाने को बोला है, और डेप्रिसिएशन का बना लेते हैं। हाँ जी, मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले क्या होगा? सर आएगा टू कैश टू एंड कैश बाय, यस सर, कितना? 5,15,000। 5,15,000। ठीक है, ये पहली एंट्री आ गई। टू कैश 5,15,000। ठीक है, उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन By depreciation 50,000. 50। बाय डेप्रिसिएशन 50,000। चलो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करें। यस सर। डेबिट साइड का रोल किया, क्रेडिट साइड का रोल किया, जो टोटल हायर है वो दोनों तरफ लिख दिया। कितनी वैल्यू बचेगी? 465। 465. ये नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन हो जाएगा। हाँ जी, डेप्रिसिएशन की पहले साल की एंट्री करो। Sir, two machine. 50,000.
पहला साल क्लोज करो। ट्रांसफर टू पीआई। Transfer to Profit and P&L. loss. ये पहला साल हो गया खत्म, यस और नो? यस मशीनरी अकाउंट भी पहला साल खत्म हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी पहला साल खत्म हो गया। हाँ जी बताएं गाइस, दूसरे साल में क्या होगा? चलो दूसरे साल में क्या होगा ये बताओ। अच्छा एक चीज रह गई, मैं एक चीज बताना चाहूंगा गाइस, इससे रिलेटेड हमने एक जर्नल एंट्री करी थी, कुछ याद है? हाँ सर, इसको उसमें भेजने के लिए। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफरिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। यस सर। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफरिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, कोई बता दे ये वाली एंट्री। सर Transfer to ट्रांसफर टू P&L to much to depreciation. depreciation. गाइस खर्चा रिकॉर्ड हुआ और खर्चे का कंक्लूजन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हुआ। सारे खर्चे और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किए जाते हैं तो ट्रांसफरिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री हमें चाहिए। क्लियर है? चलो ये ईयर 1 में एंट्रीज होंगी और ईयर 1 के ये लेजर बन गए। तो उसने ईयर 1 की एंट्रीज मांगी थी, उसने ईयर 1 की ही एंट्रीज मांगी थी। लेजर में आगे बढ़ के दिखाओ, लेजर में थोड़ा बढ़ के दिखाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेजर में बढ़े फटाफट। इसमें क्या होगा नेक्स्ट ईयर में? अब अकाउंट लेजर एंट्री देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बताओ कैसे होगा। By By depreciation 50,000. कितनी वैल्यू बचेगी? 4,15,000. 15,000. सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन में क्या होगा? machinery. Two machinery. और यहाँ पे By P&L. Transfer to P&L. आसान है यार? नहीं मेरे को लग रहा नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ क्या? ये सर बढ़िया सर। बढ़िया। नहीं सर, Sir, easy है. easy है. Yeah. थोड़ा थोड़ा आसान थोड़ा चलो थोड़ी तो फीलिंग आएगी। हाँ डेप्रिसिएशन कुछ खास नहीं, आसान है। कुछ थ्योरेटिकल बातें करनी है मेरे को, तो इससे पहले इसका सोल्यूशन देख लें। प्लीज सोल्यूशन देखिए। ये तो अकाउंटिंग ही है, ये तो अकाउंटिंग ही है, ये तो A to Z के प्रोसेस में बीच में फॉल कर रहा है। यस और नो? Yes. ये तो Yes, अकाउंटिंग ही है। मैंने कुछ भी नया नहीं कराया, हमने तो कुछ भी नया नहीं किया। कुछ नया किया क्या? वो सैलवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू थोड़ी बात आ गई, हाँ वो ठीक है, उसमें कुछ नहीं था। देखें गाइस, क्या मशीनरी टू कैश, अच्छा इसने टू बैंक कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? कैश में खरीदी, बैंक में खरीदी, नहीं पता तो कुछ भी ले लो। क्या मशीनरी टू कैश, मशीनरी टू कैश, इसने बैंक ले रखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ही एंट्री कर सकते थे, एक ही एंट्री कर देते। और फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, और हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि आपने खर्चा ट्रांसफर किया, इसे कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। साक्षी शायद लास्ट क्लास में नहीं थी, साक्षी अभी है? हेलो साक्षी। साक्षी ने लास्ट टू लास्ट क्लास में पूछा था और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जिसमें साक्षी थी नहीं। साक्षी आपने लास्ट क्लास मिस करी थी राइट? नो जवाब। बताएं गाइस, क्लियर हुआ? और क्वेश्चन करके देखें इसका, इसमें कहीं भी डाउट, कोई भी डाउट छोटा सा भी नो चलेगा सर, मेरे को? नो सर। चलो ऐसा करते हैं, एक सीक्रेट बुक का हो गया। अच्छा कुछ थ्योरेटिकली बता दो या फिर क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन करते हैं सर। ठीक है क्वेश्चन करते हैं। कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं कि भैया डेप्रिसिएशन टर्म होती है, उसके अलावा कुछ और भी टर्म्स आती हैं, अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन, कोर्स में नहीं है। ठीक है, सिर्फ समझना है कि अमोर्टाइजेशन क्या होता है, डिप्लीशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्यों लग रहा है। भैया चीज यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा? जैसे एक बात सुनो, मोबाइल खरीदा, हर साल इसकी वैल्यू घटती जाएगी बिल्कुल सर। यूजेज के वजह से, यूजेज के वजह से, और किस वजह से? इस फ्लक्स ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से। चाहे मैं नहीं भी यूज कर रहा, पड़ा तो भी तो वैल्यू घटेगी नहीं घटेगी? Yes, एक sir. फोन खरीदा, क्या यूजेज की वजह से वैल्यू डिक्रीज होगी? यस सर। अच्छा और ये फोन पड़ा हुआ है तो भी क्या वैल्यू रिड्यूस होगी? ड्यू टू पैसेज Yes, ऑफ sir, टाइम, yes. ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। ये दो चीजें दिखी आपको? गाइस प्लीज ध्यान से सुनिए, मैंने एक फोन खरीदा, प्लीज ध्यान से सुनिए, मैंने एक फोन खरीदा, क्या मैं इसको यूज कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी? हाँ, ड्यू टू यूजेज एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी।
ड्यू टू यूजेज एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। और अगर पड़ा भी हुआ है, मैं यूज नहीं कर रहा, तो भी क्या वैल्यू रिड्यूस होगी? ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम भी वैल्यू रिड्यूस होगी। और कभी मतलब कुछ ऐसा एक्सीडेंट टाइप हो गया, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या क्रैक, कुछ ऐसा एक्सीडेंट टाइप हो गया, तो भी क्या वैल्यू एकदम से रिड्यूस हो जाएगी, सडन रिड्यूस, तो भी वैल्यू Yes, रिड्यूस sir, होगी। indeed. और एग्जांपल सुनो, मैंने गैलेक्सी S5 खरीदा था किसी जमाने में, सैमसंग का वाटरप्रूफ फोन, पहला वाटरप्रूफ फोन सैमसंग का, 50,000 का लॉन्च हुआ था। मैंने वो फोन खरीदा और वो 3G इनेबल्ड फोन था, उसमें 4G अवेलेबल नहीं था। जैसे ही 3G खत्म हुआ, उस फोन की वैल्यू गिर के 10,000 हो गई। क्या इस वजह से भी डेप्रिशिएट हो जाता है? बिल्कुल सर, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। तो एक तो सुनो ध्यान से, यूजेज की वजह से भी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। ऑब्सोलीट हो गई टेक्नोलॉजी, भैया 3G पुराना हो गया, 4G वाले फोन चलते हैं, उसकी वजह से रिड्यूस हो गई वैल्यू। और एक्सीडेंट, धड़ाम, क्रैक आ गया, उसकी वजह से भी वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो डेप्रिसिएशन फोकस करता है यूजेज के वजह से और एक फ्लक्स ऑफ टाइम की वजह से, कि आप यूज कर रहे हो इसलिए ग्रेजुअली वैल्यू रिड्यूस हो रही है, टाइम जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, इसलिए टाइम पास होता जा रहा है, इसलिए वैल्यू रिड्यूस हो रही है। एक्सीडेंट की वजह से तो एक ही दम में चलो गए 10,000 की वैल्यू। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, चलो गए एकदम से 20,000 रुपए की वैल्यू, वो तो एकदम से होता है। तो डेप्रिसिएशन का चैप्टर फोकस करेगा यूजेज पे और एक फ्लक्स ऑफ टाइम पे, कि आप यूज कर रहे हो इसलिए ग्रेजुअली वैल्यू रिड्यूस हो रही है, आपका टाइम पास होता जा रहा है एसेट के साथ, इसलिए वैल्यू ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है। एक्सीडेंट की वजह से तो एकदम गिर जाती है, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होने की वजह से तो एकदम गिर जाती है। नई टेक्नोलॉजी है, पुरानी बजाय, पुरानी को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम डेप्रिसिएशन पे फोकस करेंगे, यूजेज पे, फ्लक्स ऑफ टाइम पे, ठीक है। ये थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, किसका करना है, डीके का, टीएस का, किसका क्वेश्चन करेंगी? TS का मत कराओ। चलो हाँ, डीके का करते हैं। टीएस, हाँ टीएस तो हमारी घर की बुक है सर, वो तो हम कर लेंगे। टीएस तो हमारी घर की बुक है सर, टीएस तो कर लेंगे, आप डीके का कराओ। चलो डीके का करते हैं, क्वेश्चन बहुत प्यारा। हाँ जी, ऑन 1 अप्रैल 2015, साल के पहले दिन, ऑन 1 अप्रैल 2015, साल के पहले दिन, अतुल गैस लिमिटेड, अच्छा, परचेज द मशीनरी फॉर 90,000, spend rupees 66,000 on its carriage, 4,000 on its erection. On the date of purchase, it was estimated the life of machinery is 10 years, and after 10 years, scrap value will be 20,000. Prepare machinery account and depreciation account for 4 years, providing depreciation on fixed installment basis. Fixed installment समझते हैं, ये हर साल depreciation सेम रहेगा, उसको फिक्स बोल दिया उन्होंने कि भैया हर साल 10,000 का, हर साल 20,000 का, ऐसा वाला फिक्स ही तो चल रहा है हमारे में भी, अभी हम फिक्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन में कहीं डाउट? नो सर। आपको पता है, वैसे मैंने पढ़ाने की स्ट्रैटेजी डिफरेंट रखनी थी आज, लेकिन जैसे ही मेरे को रियलाइज हुआ कि बहुत गर्मी लग रही है, एसी खराब है, तो मैंने एसी उठा लिया, ठीक है। इम्प्रोव सर, इम्प्रोव, नाइस। हाँ, कॉमेडी नाइट टाइप इम्प्रोवाइजेशन। क्लास से स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट थी, मेरे को पहले थ्योरेटिकल बातें बतानी थी, फिर मैं उसमें जाता, बट मैंने कहा नहीं, थ्योरी क्या करनी पड़ेगी, तुम थ्योरी सुन के वैसे ही इरिटेट हो जाते। मैंने कहा चलो प्रैक्टिकली उठाते हैं। थैंक यू सर। ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी साल के पहले दिन, मशीनरी खरीदी 90,000 की, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे, कैरेज पे 6,000 रुपए खर्च हो गया, उसके इरेक्शन इंस्टॉलेशन पे 4,000 रुपए खर्च हो गया, और जिस दिन हमने खरीदा उस दिन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, हमने एस्टिमेट किया 10 साल की, और 10 साल बाद स्क्रैप डीलर 20 की तो दे ही देगा। क्लियर हुई बात? हर साल का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा अमाउंट के साथ व्हाट्सएप, हर साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आएगा अमाउंट के साथ व्हाट्सएप। क्या बात, क्या बात, अभी तक सबका ठीक है, अभी तक सबका ठीक है, समझदार हो बच्चे? रचित का गलत आया, बाकी सबका ठीक है अभी तक। अन्वेषा का गलत आया, अन्वेषा पहले भी आपका गलत था। अन्वेषा क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अभी तक सिर्फ मेरे पास रचित और अन्वेषा का गलत है, बाकी सबका ठीक है। अच्छी खासी स्ट्रेंथ ने आंसर दे दिया है। तनिषा, वंश, कृष, अक्षर, केशव, निष्ठा, शुभ, सानवी, जानवी, आदिति, नादिश, हर्षिल, नौनिका, गौरी, रिया, सबका करेक्ट है। सृष्टि, सबका करेक्ट। अन्वेषा का भी करेक्ट आ गया। तालियां। अरे बना लो अकाउंट, आलसी लोग मेरे को देख रहे, अकाउंट बना लो, आलसी, हाथ चला लो थोड़ा सा। सर ऐसे बता दिए ना सर, हमारा समझ में आ गया। अबे नालायक, हाथ चलाना जरूरी है। प्लीज मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करें, ठीक है। अब मेरे पास सृष्टि का, आदित्य का, सबका ठीक आ गया। रचित ने ठीक नहीं किया अभी। इधर उधर से आंसर मत मारियो, मेरे को मैं बता देता हूँ। किसको नहीं समझ में आया मैं एक्सप्लेन करूं। रचित, मशीनरी खरीदी कितने की?
सर 1 लाख की टोटल 90,000 की खरीदी और ट्रांसपोर्टेशन और कैरेज पे आपका 10,000 रुपए खर्च हो गया, तो रेडी टू यूज बनाने के लिए 1 लाख रुपए खर्च हुआ। ठीक है, तो मशीनरी खरीदे कितने की? 1 लाख की। रेडी टू यूज से पहले का सारा खर्चा मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होता है। आपने एस्टिमेट कितना किया कि 10 साल यूज करोगे, 10 साल बाद कितने की बिक जाएगी रचित? 20 की। तो आप कितने की एंजॉय करोगे? 1 लाख की चीज अगर 10 साल बाद 20 की बेच दोगे तो कितने की एंजॉय करोगे 10 साल? 80 की सर। 80,000 की एंजॉय करोगे, तो हर साल कितने की एंजॉय करोगे? 10 साल में अगर 80,000 का एंजॉय करोगे, हर साल कितना एंजॉय करोगे? फॉर्मूला करना है, फॉर्मूला लगाना है। नहीं फॉर्मूला मैं कह रहा हूं आपको फॉर्मूला बताऊं। ओरिजिनल कॉस्ट प्लस रेडी टू यूज तक का सारा खर्चा माइनस सैल्वेज वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट प्लस रेडी टू यूज तक का सारा खर्चा माइनस स्क्रैप वैल्यू यानी सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। आपका डेप्रिसिएशन आया था हर साल का। गाइस आपने बनाया मशीनरी अकाउंट, यस और नो? दसो बाजी, तुम्हें फॉर्मूला चाहिए, तुम्हें फॉर्मूला देता हूँ। हाँ 8,000 करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों को फॉर्मूला मतलब ठीक है दे देता मैं, कोई नहीं। तुम भी क्या रखो। मैं भेजू मशीनरी अकाउंट, आपने बनाया नहीं? सर बना दिया सर। बना तो रहे 4 हैं। इयर्स का ही है ना सर? कोई नहीं, तुम 2 का ही बना दो यार। तो बना दिया सर। मैं तो बस दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ ऐसे बनता है, इसमें है कुछ नहीं। अकाउंटिंग ही कराई मैंने, कुछ नया नहीं करा आज मैंने। गाइस देखें मशीनरी अकाउंट में, सॉरी इसने तो 2 बैंक 2 बैंक 2 बैंक 3 बार लिख दिया। मैंने कहा तो आप एक ही बार लिखो, क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं सीधा एक ही एंट्री करो, मशीनरी टू बैंक 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाय डेप्रिसिएशन आ गया 8,000 कैरेट डाउन ड्रॉट डाउन, फिर बाय डेप्रिसिएशन आ गया 8,000 कैरेट डाउन ड्रॉट डाउन, फिर आ गया बाय डेप्रिसिएशन 8,000 कैरेट डाउन। सर ये क्या मजाक कर रहे थे? 4 साल का बनवाया क्यों रहे? 2 साल ही करवा लेते, लेबर वर्क करा रहे तो। अब डेप्रिसिएशन में 2 मशीनरी बाय ट्रांसफर टू पीएल, बाय ट्रांसफर टू पीएल। सॉरी इसमें नो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है। मैंने कहा यहाँ ना ध्यान से सुनना, ये डीके गोयल का ठीक है इन्होंने डाल दिया। अतुल गैस लिमिटेड ना एक कंपनी है, कंपनी में ना प्रॉफिट एंड लॉस को भी स्टेटमेंट बोल दिया जाता है। आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो तो सोल प्रोप्राइटरी की कर रहे हो, फिर पार्टनरशिप की करोगे, ठीक है, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। ठीक है, कंपनी में जाके इसको स्टेटमेंट बोलना शुरू कर देते हैं, फॉर्मेट भी थोड़ा सा बदल जाता है। इन्होंने यहाँ यूज कर लिया, आप इस बात को इग्नोर करें, 12th में आपके काम आएगी। ठीक है, अभी ट्रांसफर टू पीएल है आपके लिए। ठीक है, आपको एक कंपनी पर्सपेक्टिव नहीं सोचना कि चलो कंपनी में कैसा करेंगे, वो 12th में आएगा। 12th में आएगा, 12th में आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बदल जाता है, कंपनी एक्ट के हिसाब से होता है। ठीक है, वही रहेगा, टी शेप ही रहेगा मतलब, लेकिन कंपनी में थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन करें छोटू सा, बस आपको डेप्रिसिएशन बताना है मेरे को कितना आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। 1 अप्रैल 15 मशीनरी खरीदी 43 की, एस्टिमेटेड इफेक्टिव लाइफ है 10 साल की, स्क्रैप वैल्यू 3,000 की, डेप्रिसिएशन कितना हर साल का?